तो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला किसी को निराश नहीं करता है। तो आखिर फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ ये आप अंदर। देख सकते हैं, ये है शेख अब्दुल्ला सालिम कल्चरल सेंटर, जो कुवैत की बहुत ही मशहूर मारूफ ये म्यूज़ियम है। और ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है और इधर पूरा है ना। ये पूरा आपको म्यूज़ियम है ना। तो बात ये है, यहाँ पे एक दिक्कत है भाई कि यहाँ पे कैश में टिकट नहीं देते हैं ये लोग। अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड से आपको पे करना रहता है। कैश से ये लोग टिकट नहीं देते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे पास कैश है लेकिन कार्ड में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को एंट्री नहीं मिली, है ना। तो इसका जो टिकट है वो 3 KD टिकट है। अगर कोई घूमने आना चाहता है और अगर ये वीडियो कोई कुवैत से देख रहा है तो ये सालमिया में पड़ता है, बिल्कुल ये समंदर है, थोड़ी दूर में समंदर है और समंदर के बिल्कुल किनारे है ना। तो आप टैक्सी से आइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बस से जो आप आइएगा तो आपको उधर ही उतार देगा। टैक्सी है कि आपको गेट के पास उतार देती है और बस इधर आती नहीं है। तो आप जब भी आइए टैक्सी से आइए और कार्ड में पैसा रख के आइए, तभी आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। बाकी मैं देखता हूँ अगर किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ होता है तो फिर हम अंदर चलेंगे और आपको अंदर का भी दिखाएंगे कि इस कुवैत का जो ये सबसे बड़ा म्यूज़ियम माना जाता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे ज़रूर कि अंदर क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब फॉरेनर वगैरह से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और ये लोग देखिए, पता नहीं ये लोग कुवैती नहीं है, फॉरेनर ही है, पता नहीं कहाँ की है। और ये पूरा म्यूज़ियम है। तो ये लोग हम लोग बहुत पहले आए हैं, 2 बजे के करीब आए हैं, लेकिन अभी लोग हम लोग अंदर नहीं जा पाए। और ये लोग जो है आके अंदर घुस के, है ना, घूम घाम के जा रही है। बाकी चलिए, भाई साहब को बोला हूँ कि आप कैश से पे कर दीजिए, मैं आपको कैश दे दूंगा, मतलब आप कार्ड से दे दीजिए, मैं आपको कैश में दे दूंगा। तो बोला चलो कोई बात नहीं है, अरबी है और ये हेल्प कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो चलते हैं, पहले कार्ड लेते हैं, फिर इनको हम कैश देते हैं और फिर हम आपको अंदर दिखाएंगे पूरा। ये आप देख सकते हैं, ये शायद टिकट काउंटर है और शायद यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है। ये काउंटर है। तो फाइनली दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमको कार्ड मिल गया है और इसका जो प्राइस है वो 3 KD है। आप देख सकते हैं ये 3 KD है, ऊपर डेट है। और बात ये है कि मैंने बहुत देर से यहाँ पे बैठा हुआ था कि किसी को बोलूँ, कोई निकले या फिर कोई आए तो किसी को बोलूँ कि भाई तू कार्ड से पे कर दे, मैं तुमको कैश दे दूंगा। तो फाइनली एक जो यहाँ पे एक मसरी है या फिर अरबी है नहीं मालूम, लेकिन अरबी बोल रहा था, कुवैती है या मसरी है नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, हम पैसा दे देते हैं कार्ड से, आप मुझे कैश दे दो। तो मैंने उसको कैश दे दिया और उन्होंने मेरे को कार्ड दिलवा दिया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं और फुल आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पे आप लोग बने रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा। ये क्या चीज़ है भाई, बहुत ही बड़ा है, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब शायद 2 घंटा 1.5 घंटा लग जाए घूमने में, है ना। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और मज़ा लीजिए। ये इस तरीके से घेरा है क्योंकि ये जो पेड़ है, ये जो पौधा सब है, ये धूप की वजह से, गर्मी की वजह से जल जाता है, जिसकी वजह से ये लोगों को मतलब घेर के समेट के रखा हुआ है। एंट्री किधर है से भाई, ये एंट्री है, अंदर है। असल में ये म्यूज़ियम जो है वो बहुत ही बड़ा है और उसका अलग अलग पार्ट बना के रखा है। तो मैं जा रहा हूँ स्टार्टिंग में और वहीं से स्टार्ट करेंगे देखना। ये लोग देखिए कैमरा देख के मुंह छुपा रही है माशाल्लाह। इसके अंदर कुवैती है पता नहीं लोग। क्या है, ये आप देख सकते हैं। और जगह जगह पे जो है वो फव्वारा है ना। और बहुत ही बड़ा है, पता नहीं क्या क्या किधर क्या है। पहले मैं थोड़ा घूमता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ पूरा। तो अभी हम हैं शेख अब्दुल्ला अल सालिम कल्चरल सेंटर म्यूज़ियम के अंदर। और इसको द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम माना जाता है। और वाकई में बहुत ही बड़ा है। मतलब ये है
1,27,000 स्क्वायर मीटर के अंदर पूरा फैला हुआ है। इसको घूमने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटा चाहिए। 4 से 5 घंटा मतलब ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं घूम पाइएगा, क्योंकि मैंने 3 घंटा अंदर रहा फिर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, है ना? फिर भी छूट गया है मेरा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस म्यूज़ियम के अंदर 6 म्यूज़ियम हैं, है ना? और एक-एक म्यूज़ियम आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा चाहिए पूरा रिलैक्स से अगर आप घूमते हैं तो, है ना? 1.5 से 2 घंटा तो आप मान के चलिए कम से कम। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मैप है पूरा का, और इसमें जो 6 म्यूज़ियम है उसमें से जो सबसे पहला म्यूज़ियम है वो है द नेचुरल हिस्टोरी म्यूज़ियम, है ना? वो सब में लिखा हुआ है। उसके बाद 2 नंबर में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद है स्पेस म्यूज़ियम, स्पेस यानी जो चाँद में जाते हैं लोग, वहाँ पे किस तरीके से क्या होता है नहीं होता सारा चीज़ समझाया गया है। उसके बाद 4 नंबर में है अरबिक इस्लामिक साइंस म्यूज़ियम। 5 नंबर में है फाइन आर्ट्स सेंटर, है ना? उसके बाद है थ्योरी यानी आवर अर्थ यानी ज़मीन के बारे में भी पूरा चीज़ बताया है। मतलब क्या बताऊँ यार, वाक़ई में ये पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और इतना ज़बरदस्त करके बनाया है ना कि मतलब दिमाग का दही हो गया। बस आप लोग मैं आपको ये बाहर का थोड़ा दिखा रहा हूँ ताकि एरिया भी आपको देखें। और ये जो है ये लास्ट म्यूज़ियम है, उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके पूरा बनाया गया है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं स्पेस में, है ना? स्पेस म्यूज़ियम में लेकर चलते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और एंट्री गेट उधर से है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है स्पेस, अरबी में लिखा है अल गुफ़ज़ा। गुफ़ज़ा का मतलब होता है स्पेस, यानी जो लोग चाँद में जाते हैं और वहाँ पे वो लोग किस तरीके से रहते हैं, उन लोगों पे मतलब वो लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, वर्कआउट करते हैं, क्या खाते हैं, उन लोगों का जो बाथरूम रहता है किस तरह का रहता है, मतलब एवरीथिंग हर चीज़ दिखाया गया है, लोगों को समझाया गया है। और जो लोग खास करके कुवैत में हैं, मैं हर किसी से मतलब बोलूँगा कि आप ज़रूर एक मर्तबा जाएँ, है ना? 3 दिनार टिकट है और मतलब बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम चाहिए ज़्यादा। आपको टाइम कम से कम 5-6 घंटा तो चाहिए, क्योंकि मैं 3 घंटा से ज़्यादा था लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाया, टाइम ओवर हो गया। साढ़े 8 बजे बंद हो जाता है, तो मैं तो पूरा साढ़े 8 बजे बंद करके मतलब यानी 8 बजे बंद हुआ तभी निकला था। और एक चीज़ है कि अगर कोई सेल्फ़ी स्टिक लेके जाता है अंदर, तो बिल्कुल मत लेके जाना, क्योंकि उसका अलाउ नहीं है, वो लोग ले लेते हैं जमा। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं करने देते हैं, वीडियो करने देते हैं, फ़ोटो खींचने देते हैं। और जो-जो चीज़ आपको लगे कि हाँ, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सारा चीज़ आप मतलब प्रैक्टिकली भी आप देख के बटन दबा के उसको समझ सकते हैं क्या है, नहीं है। तो अभी हम जो अंदर हैं, ये स्पेस का हिस्सा है। ये आप देखिए ऊपर, और पूरा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, अंदर अभी और है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत लंबा-चौड़ा ज़मीन पर बनाया है। ये 18 हेक्टर ज़मीन के बीच में ये फैला हुआ है और 1,27,000 के करीब स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है ये म्यूज़ियम। इसीलिए इसको सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम माना जाता है। और एक चीज़ ये भी है कि जो गाड़ी का जो पार्किंग का जो जगह है ना, सिर्फ़ 11,231 गाड़ी पार्किंग का जगह है। इतना बड़ा है भाई साहब, क्या बताऊँ। तो बहुत ही शानदार है, लेकिन जो लोग कुवैत में हैं भाई वो लोग ज़रूर आएँ और बहुत ही मज़ा आता है घूमने में। तो ये 2018 से स्टार्ट हुआ है और सिर्फ़ 20 महीना में इसको बना के तैयार कर दिया गया है, सिर्फ़ 20 महीना में। तो कमाल है और कुवैत को सैल्यूट है मेरा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त बनाया है। और एक है म्यूज़ियम सेम अल जाबिर, शेख अल जाबिर ऐसे कुछ नाम करके है। इंशाल्लाह उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा सारा चीज़, है ना? ये अब देखिए सैटेलाइट है और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया है। अंदर मैं अकेला था, मेरे साथ कोई था नहीं। मेरे को ऐसे-ऐसे जगह पे मतलब ऐसे-ऐसे जगह अंदर था कि फ़ोटो वोटो शूट करते तो मतलब बहुत अच्छा रहता है यादगार के लिए।
और अकेला था तो वहाँ पे मैं किसी को बोल भी नहीं पाया क्योंकि सब अरबी थी और लेडीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सिर्फ वीडियो बनाया और अंदर जो सेल्फी स्टिक लेके जाने से मेरे को मना कर दिया कि सेल्फी स्टिक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी जो सेल्फी स्टिक का जो बड़ा बड़ा करके आप जो कैमरा बनाते हैं या फिर फोटोशूट करते हैं वो अलाउ नहीं है। बाकी हाँ, आप कैमरा ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने पूरा उसको शॉट करके जो है कि मैं कैमरा किया हूँ थोड़ा बहुत। और ये अभी आप स्पेस में अभी हैं, अभी स्पेस के अंदर है। और इसका पार्ट अभी अभी 2 पार्ट और आएगा, है ना? तो उसमें तो और मज़ा आएगा। 2 पार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि लोग किस तरीके से जो ये पृथ्वी है, इसके बाहर लोग किस तरीके से आके हवा में या फिर स्पेस में जो रहते हैं, उड़ते हैं या फिर किसी चीज़ की जो टेक्निकली अगर कुछ चीज़ खराब हो जाती है तो उसको किस तरीके से सही करते हैं, वो सब सारा चीज़ दिखाया गया है। और जो लोग स्पेस में जाते हैं तो वो लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरीके से उन लोगों का टॉयलेट होता है, किस तरीके का उन लोगों का जिम करने का वर्कआउट का सामान होता है ना? किताब, म्यूज़िक, गिटार क्या-क्या लेकर जाते हैं, सारा चीज़ दिखाया गया है। और जब ये लोग ज़मीन से स्पेस में जाते हैं तो किस तरीके से कितना एडजस्ट करके ये लोग जाते हैं, है ना? मतलब पूरा चीज़ समझाया गया है ना? उन लोगों का हेलमेट रखा हुआ है, जैकेट रखा है, वो लोग जो खाते हैं पैकेट का सामान, वो किस टाइप का होता है। और बाकायदा वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा, वो वीडियो नेक्स्ट टाइम पे मैं डालूँगा, तो वो वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ये एक ब्लैडर टाइप का था, तो इसमें कुछ था, मैं उसको पढ़ा नहीं हूँ, बस बच्चे सब बटन दबा रहे थे। तो मैं भी जाके देखा, उसके बाद बटन दबाया, खुल गया, छोड़ दिया क्योंकि मेरे को घूमना था पूरा तो उतना टाइम नहीं था, है ना? तो मैं जल्दी-जल्दी से जो भी जितना भी कवर कर पाया हूँ कवर करके आ गया हूँ क्योंकि मैं जो एंट्री लिया था, हालाँकि हम लोग बहुत पहले गए थे लेकिन एंट्री हम लोगों को नहीं मिली बस इस वजह से कि हम लोगों के पास कार्ड में पैसा नहीं था। क्योंकि अगर आप भी जाते हैं तो कार्ड में पैसा रख के जाने का, केस में पैसा लेते नहीं हैं वहाँ पे। तो जिसकी वजह से हम लोगों का टाइम 2-3 घंटा जो है बाहर ही वेस्ट हो गया। हम लोग वहाँ बैठे रहे कि किसी को बोलूँगा लेकिन वैसे बंदा दिखा ही नहीं। तो लेडीज़ सब थी, फिलिपिनी सब थी और फ़ॉरेनर थी कुछ, तो हम उन लोगों को बोल नहीं पाए और क्या। तो जिसकी वजह से हम लोग फिर समंदर के उधर चले गए, समंदर के वहाँ पे बैठे जाके। थोड़ा बहुत वहाँ बैठ के 2-3 घंटा बैठने के बाद फिर मेरा जो है मन नहीं माना कि इसी को देखने के लिए आया था और बहुत मैं एक्साइटेड था कि इसको देखेंगे अंदर, क्योंकि मैंने भी इसको यूट्यूब में देखा था, वीडियो में देखा था किसी का। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। तो गया मैं और 2 घंटा 3 घंटा बाहर घूमते-घूमते फिर मैं रिटर्न आया, कम से कम 2 ढाई किलोमीटर चल के, है ना? और फिर मैं एक बंदे को बोला जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है, वो आदमी को बोला मैं, और उसने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं टिकट दिलवा देता हूँ, तुम मेरे को कैश दे देना। तो मैंने उनको कैश दिया, वो बंदा टिकट दिलाया। फिर उसके बाद मैं कम से कम साढ़े 5 5 बजे, साढ़े 5 बजे के करीब एंट्री हुआ हूँ और पौने 8 बजे जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग जब पूरा बंद हो गया, मतलब हम लोगों को बोला गया कि अब बंद होने वाला, 15 मिनट पहले ही बोला, अलर्ट कर दिया जाता है कि सब अपना-अपना निकल जाए, क्योंकि इतना बड़ा है कि बंदा कौन किसको खोजेगा अंदर। तो अलर्ट कर देता है कि भाई 15 मिनट पहले ही जो है अपना रास्ता ले लें। तो हम लोग 15 मिनट पहले ही निकल के आ गए थे।
और कुवैत से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग जाते हैं घूमने के लिए तो 2-3 आदमी मिल के जाइए। टैक्सी से जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप बस से जाते हैं तो पहले फिर हवल्ली जाना पड़ेगा, फिर आपको सालमिया जाना पड़ेगा। तो टैक्सी से क्या है कि 2-3 आदमी अगर जाओगे तो 2 से ढाई दिनार लेगा यहाँ से। अगर आप जलीब से जाते हैं या फिर हसाविया से जाते हैं या फिर मुजम्मा से जाते हैं तो 2 से ढाई दिनार या 3 दिनार ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? हम लोग तो 2 ही दिनार में गए थे। तो मैं 2 दिनार में गया था और आते समय ढाई दिनार लगा था मेरा टिकट टैक्सी में ही। क्योंकि बस का रूट सही नहीं है, वो चेंज करना पड़ता है, और जो लोग कुवैत में हैं उन लोगों को मालूम है कि यहाँ जो बस चलती है तो कैसे है। और बस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, एसी बस है, लग्जरी बस है। लेकिन क्या है कि रूट बहुत वो है, मेरे को खराब लगता है, इतना रूट घुमाता है कि साला दिमाग खराब हो जाता है। इसकी वजह से मेरे को बस में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जो सीधा रास्ता है, जैसे यहाँ से हम लोग जाते हैं सिटी, एक ही बस पकड़ते हैं निकल जाते हैं, वो चेंज वेंज करने वाला मसला मेरे को बहुत ख़राब लगता है। जिसकी वजह से मैं टैक्सी से गया था। तो आप लोग 2-3 आदमी अगर जाओगे तो टैक्सी से जाना। 3 आदमी 4 आदमी खर्चा भी कम पड़ेगा, और आते समय भी अपना टैक्सी से आ जाओगे तो टाइम भी बचेगा और कम खर्चा में आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर घूमना, ये हाँ, सबसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर घूमिएगा। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम।